तो गाइस आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं व्हाट इज एमसीपी यानी कि मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। आखिर एमसीपी होता क्या है, आज मैं इस पूरे टॉपिक को अच्छे से आपको समझाऊंगा, वो भी हैंड रिटन नोट्स के साथ। और अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप इजीली लिख सकते हैं। व्हाट इज एमसीपी? मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल एमसीपी। एमसीपी is a standardized communication protocol that enables AI models to interact with external system, tools, APIs and database in a secure and structured way। तो गाइस सिंपल लैंग्वेज में समझे तो एमसीपी एक स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो एआई मॉडल्स को बाहरी सिस्टम्स जैसे टूल्स, एपीआईज और डेटाबेस के साथ सिक्योरली कनेक्ट और कम्युनिकेट करने की परमिशन देता है। गाइस यानी अगर एआई को किसी वेबसाइट से डेटा लेना हो या फिर किसी डेटाबेस को एक्सेस करना हो या किसी एक्सटर्नल टूल को यूज़ करना हो तो ये सब काम एमसीपी के थ्रू सेफ और स्ट्रक्चर्ड वे में होते हैं। गाइस अगर एक लाइन में कहें तो एमसीपी एआई और एक्सटर्नल सिस्टम के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा कि एमसीपी आखिर होता क्या है। तो अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एमसीपी, जिसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट है एआई मॉडल, सेकंड पॉइंट है एमसीपी क्लाइंट, थर्ड पॉइंट है एमसीपी सर्वर एंड फोर्थ पॉइंट है एक्सटर्नल टूल्स और एपीआईज एंड लास्ट पॉइंट है डेटा सोर्स। तो गाइज अब स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट कंपोनेंट से, एआई मॉडल। अब गाइज एआई मॉडल वो सिस्टम होता है जो यूजर की रिक्वेस्ट को समझता है और उसके हिसाब से रेस्पॉन्स जनरेट करता है। अब आता है गाइज हमारा सेकंड पॉइंट, एमसीपी क्लाइंट। अब गाइज एमसीपी क्लाइंट एआई मॉडल और एमसीपी सर्वर के बीच कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करता है। ये रिक्वेस्ट को सर्वर तक भेजता है और रिस्पॉन्स वापस एआई तक पहुंचाता है। अब आता है गाइज हमारा थर्ड कंपोनेंट्स, एमसीपी सर्वर। अब गाइज एमसीपी सर्वर एक्सटर्नल टूल्स जैसे एपीआईज और डेटाबेस से कनेक्ट होता है और एआई के लिए रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। तो गाइज अब बात करते हैं अपने फोर्थ कंपोनेंट्स की, एक्सटर्नल टूल्स और एपीआईज। अब गाइज ये बाहरी सर्विसेज होती है जिनसे एआई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या कोई स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट करता है, जैसे वेदर एपीआई, गूगल ड्राइव या गिटहब। तो गाइज अब बात करते हैं अपने लास्ट कंपोनेंट्स की, डेटा सोर्स। अब गाइज डेटा सोर्स वो जगह होती है जहां एक्चुअल इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, जैसे डेटाबेस, फाइल्स या क्लाउड स्टोरेज। तो गाइज अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एमसीपी। इसके बाद हमारा टॉपिक हो जाएगा खत्म, जिसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट है एआई असिस्टेंट। अब गाइज एमसीपी एआई असिस्टेंट में यूज होता है जिससे असिस्टेंट ईमेल्स, कैलेंडर, फाइल्स और दूसरे टूल्स के साथ कनेक्ट होकर ज़्यादा यूजफुल काम कर पाता है। तो गाइज अब आता है हमारा सेकंड पॉइंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब गाइज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एमसीपी यूज होता है जिससे एआई कोडिंग टूल्स, गिटहब और डॉक्यूमेंटेशन को एक्सेस करके डेवलपर्स की हेल्प करता है। एंड गाइज अब आता है हमारा थर्ड पॉइंट, एंटरप्राइज एप्लीकेशन। अब गाइज कंपनीज में एमसीपी यूज होता है जिससे एआई अलग अलग बिजनेसेस, सॉफ्टवेयर और डेटाबेस से कनेक्ट होकर एम्प्लॉयज को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब आता है गाइज हमारा फोर्थ पॉइंट, डेटा एनालिसिस। अब गाइज डेटा एनालिसिस में एमसीपी एआई को डेटाबेसेस और स्प्रेडशीट से डेटा लाने और उनका एनालिसिस करने में मदद करता है। अब आता है गाइज हमारा फिफ्थ पॉइंट, ऑटोमेशन। अब गाइज ऑटोमेशन में एमसीपी यूज होता है जिससे एआई अलग अलग एप्लीकेशन को कनेक्ट करके रिपीटिव टास्क ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर सकता है। तो गाइज अब आता है हमारा लास्ट एप्लीकेशन, कस्टमर सपोर्ट। अब गाइज कस्टमर सपोर्ट में एमसीपी एआई चैटबॉट को कस्टमर रिकॉर्ड्स, ऑर्डर्स, डिटेल्स और कंपनी डेटाबेस से कनेक्ट करता है जिससे चैटबॉट फास्ट और एक्यूरेट रिस्पॉन्स दे पाते हैं। तो दोस्तों एमसीपी यानी मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल एक कम्युनिकेशन जो एआई मॉडल्स को एक्सटर्नल टूल्स, एपीआईज और डेटाबेसेस के साथ सिक्योर और स्ट्रक्चर वे में कनेक्ट करता है। इसी वजह से मॉडर्न एआई असिस्टेंट सिर्फ जवाब ही नहीं देते बल्कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के साथ इंटरेक्ट करके यूजफुल टास्क भी परफॉर्म कर पाते हैं। तो आई होप गाइस आपको पता चल गया होगा कि एमसीपी आखिर होता क्या है।
तो गाइज अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और एक छोटा सा काम और कर देना, कमेंट जरूर कर देना, जिससे आपके फीडबैक से हमें पता चले कि आपको वीडियो वैल्यू दी, मतलब वीडियो ने आपको वैल्यू दी है या नहीं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना अगर वो भी पढ़ रहे हो तो गाइज मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।